बॉर्डर पर दनादन गोली चली, अगले 24 घंटे क्रिटिकल क्यों बताए जा रहे हैं? बॉर्डर पर मोर्टार दागे गए, क्या अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या मोदी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? पाकिस्तान में इस वक्त अगले 24 घंटे की बहुत ज्यादा टेंशन है। पाकिस्तानियों का फियर बता रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तानियों का यह डर यूं ही नहीं है। पिछले 72 घंटे की टाइमलाइन देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। पिछले 24 घंटे में राफेल उड़ान भर चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। पाकिस्तान के बहुत नजदीक जाकर आईएनएस विक्रांत 360 डिग्री टर्न लेकर अपनी ताकत दिखा चुका है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी सबसे बड़ी एक्सरसाइज की तैयारी कर रही है। आर्मी भी तैयार है, नेवी भी रेडी है, एयरफोर्स की भी तैयारी पूरी है और पाकिस्तान में दहशत फैल गई है। 48 घंटे पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर हालात कभी भी चेंज हो सकते हैं। पाकिस्तान में यह मैसेज तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। दहशत फैली हुई है। पाकिस्तान के डर को पूरा डिकोड करेंगे। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले की हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी थी। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह से मुलाकात की और फोटो भी खिंचाई। ये वही शिवांगी सिंह हैं जिन्हें लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर की फौज ने झूठ बोला था। मुनीर की फौज ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी को पकड़ने का झूठा दावा तक किया था। राष्ट्रपति ने जिस राफेल में उड़ान भरी उसका टेल नंबर देख लीजिए। इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान का वो दावा एक्सपोज किया है जिसमें वो 7 राफेल गिराने की डींग हाका करता है। यह सब तब हो रहा है जब कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत के बीच सीज फायर का दावा किया है। 7 फाइटर जेट्स का जिक्र किया है। So important. If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, you know, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. भारत ने पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज दे दिया है। और यह मैसेज उस वक्त में दिया गया है जब एलओसी पर सीज फायर की खबर तेजी से सर्कुलेट हो रही है। यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया गया है जब एलओसी पर फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं।
यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया गया है जब भारत वेस्टर्न बॉर्डर पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास त्रिशूल करने जा रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान में दहशत फैल गई है। ये सब बातें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। 24 घंटे का डर यूं ही नहीं है। इंडिया की फौज पहले से ही पाकिस्तान के बिल्कुल करीब खड़ी है। अब से कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज होने वाली है। वॉर एक्सरसाइज त्रिशूल में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हो रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर गुजरात के सरक्रीक एरिया तक ये एक्सरसाइज चलेगी। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होने जा रहा है। वॉर एक्सरसाइज के लिए भारत ने बॉर्डर इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर नोटम जारी कर दिया है और इस नोटम की पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है। Things are about to get really hot at Indo-Pak international border और ये जो नोटम की एक्सपेंशन है, दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन। और दोनों साइड्स के ऊपर इंडिया ने भी नोटम जारी कर दिया हुआ है, पाकिस्तान ने भी अब जो नोटम जारी कर दिया है और एयर रूट्स को अनअवेलेबल कर दिया है अपने नोटम को एक्सपैंड करके। नॉर्दर्न एयर कमांड जो है ऊपर वाली पट्टी के ऊपर भी पाकिस्तान ने, यानी अब इसमें ये चीज याद रखिएगा, जहां पर इंडिया मशक़ें कर रहा था, हमने पहले सिर्फ उस एरिया के अंदर अपना नोटम जारी किया, अब हमने उसे भी एक्सटेंड करके ऊपर को ले गए हैं। अब ये जो ऊपर को हम नोटम ले गए हैं ना नॉर्दर्न एयर कमांड की तरफ, इसमें बेसिकली क्या है कि दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वी आर नॉट जस्ट रेडी फॉर डिफेंस बट वी आर आल्सो रेडी फॉर अटैक। और ये जो जंगी तैयारियां हैं ऑन बोथ साइड्स, दीज नोटम्स एक्चुअली स्पीक अ लॉट अबाउट दैट एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट। मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको इस डेवलपमेंट को जब एनालाइज करते हुए देखा और उसे हमने जरा समझा कि भाई न्यूट्रल इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट इसे कितना सीरियस ले रहे हैं, तो यकीन माने कि इंडिया ने जो 30 से लेकर 10 तारीख तक, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटम जारी किया, उस पर वो हैरान थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर का नोटम जारी किया, उस पर भी वो हैरान थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि अब जो पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एयर कमांड तक का नोटम जारी कर दिया है, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ पटाखे फूटने जा रहे हैं। एंड याद रखिएगा कि समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। व्हेन यू सी दैट एन अटैक इज कंफर्म्ड कि भाई आप पर होना है, तो आप ये नहीं करते कि पहले मुझे मार लो फिर मैं बदला ले लूंगा। हर दफा ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ जो है वो बहुत डिफरेंट और बहुत तेजी के साथ मामलात जो है वो तब्दील होते हुए इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स या डेज आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान के ठीक पास इंडिया की आर्मी खड़ी है, टैंक खड़े हैं। पाकिस्तान के ठीक पास राफेल, सुखोई, मिराज भी खड़े हैं। सरक्रीक के पास नेवी के बड़े बड़े युद्धपोत खड़े हैं और पाकिस्तान में डर की सबसे बड़ी वजह यही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। दावा किया जा रहा है कि 26-27 अक्टूबर की रात एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा है। सीज फायर के 170 दिन बाद एलओसी पर गोली चलने की खबर आई है। सीज फायर टूटने की खबर से ही पाकिस्तान में इस वक्त बहुत फियर है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी अगला ऑर्डर कभी भी दे सकते हैं, कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो सकता है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जो खबर सामने आ रही है, बताया यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय FPV ड्रोन्स एज चीप किलर्स टू काउंटर पाकिस्तान टर्किश ड्रोन्स।
अब भारत की जानब से पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वहां पर बताया ये जा रहा है कि भारत FPV जो ड्रोन्स हैं वो तैनात करने जा रहा है, ताकि इन केस अगर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो पाकिस्तानी टर्किश ड्रोन्स हैं इनको इंटरसेप्ट करने के लिए। 24 घंटे में बहुत तेजी से हैपनिंग हुई है। क्या मोदी वाकई में कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान को धुआं धुआं करने का वक्त करीब आ गया है? क्या मुनीर का फुल एंड फाइनल हिसाब होने वाला है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको समझा देते हैं। लीपा वैली से मुजफ्फराबाद की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर है। लीपा वैली वही जगह है जहां से अगर मुनीर का कंट्रोल खो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, एक झटके में पीओके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मुनीर की फौज हाई अलर्ट पर है। मुनीर इस वक्त चौतरफा घिर चुका है। शहबाज बुरी तरह से फंस चुका है। हर फ्रंट पर पाकिस्तान की बुरी तरह घेराबंदी हो चुकी है। मुनीर को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान की बातचीत फेल हो चुकी है। तालिबानी सैनिक हथियार लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं। भारत के साथ बॉर्डर पर टेंशन हाई है। इंडियन आर्मी दूसरे बॉर्डर पर हथियार लेकर एक्सरसाइज कर रही है। बलूचिस्तान में बलोच मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हर दिन हमले हो रहे हैं। KPK में पश्तूनों से मुनीर की फौज की जंग चल रही है। जिस तरह से भारतीय सेना तैयारी कर रही है, जिस तरह से इंडियन आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है, जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स अटैकिंग पोजीशन में है, नेवी के जहाज जिस तरह से हमले के लिए तैयार हैं, मुनीर को लग रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। शहबाज को लग रहा है कि अब खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के डर की दूसरी वजह मुनीर के पाले हुए आतंकी भी हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट है कि जैश और लश्कर के 120 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। किसी बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार चालाकी नहीं चलेगी। बॉर्डर पर फौज पहले से तैयार है। अभी युद्धाभ्यास चल रहा है और यह कभी भी युद्ध में बदल सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। मसूद के अड्डे कैसे उड़े, सबको पता है। हाफिज के अड्डों पर बम कैसे गिरे, सबको पता है। और इसी डर के चलते मसूद अजहर बुरके की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद आतंकी हमले के लिए महिलाओं की भर्ती कर रहा है। इसका वीडियो पहले ही सामने आ चुका है। फ्यूचर टेरर अटैक की ट्रेनिंग का वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी है। लश्कर की तर्ज पर जैश-ए मोहम्मद ने भी महिला आत्मघाती विंग तैयार कर ली है। महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। भारत पर हमले के लिए रेडी किया जा रहा है। जैश सरगना मसूद अजहर का 21 मिनट का एक ऑडियो भी सामने आ चुका है। मसूद अजहर ने पाकिस्तान के हर जिले में जमातुल मोमिनात बनाने का ऐलान किया है। आतंकी महिलाओं की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए मुंतजिमा नियुक्त किया है। आतंकी कैंप में शामिल होने वाली महिलाओं की ट्रेनिंग मरकज उस्मानो अली में होगी, जहां दौराए तस्किया आतंकी कोर्स कराया जाएगा और जिहाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को महिला आतंकियों की टोली का चीफ बनाया गया है। मसूद ने ऑडियो में कहा है कि भारत के खिलाफ एक्टिविटी में शामिल होने पर महिलाओं के जन्नत का रास्ता खुल जाएगा। सच बात यह है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद बुरी तरह से डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि वो जहां दिखेंगे भारत छोड़ेगा नहीं और अगला धमाका कभी भी हो सकता है। कभी भी अगला ऑर्डर आ सकता है। इंडिया की आर्मी तैयार है, नेवी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है और तीनों ही पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल पास खड़ी हैं। अगर ऑर्डर आ गया तो मसूद का कफन तैयार करने में देर नहीं लगेगी। मुनीर की कब्र खोदने में टाइम नहीं लगेगा और यह कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है।